आप देख रहे हैं उगता सूरज। आइए, हम पहुंच चुके हैं नागौद विधानसभा के तहसीली प्रांगण में। बैठे हुए हमारे बीच में कुछ अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं, कुछ वकील हैं। उनसे जानते हैं कि चुनावी चर्चाएं इस बार क्या हो रही हैं। पूरे जिले की जनता जानना चाहती है इस बार के क्षेत्र की जनता किस विधानसभा में क्या चर्चाएं हो रही हैं, इस बार की जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है। तो आइए मिलाते हैं। हमारे बीच में जुड़ चुके हैं आज। क्या नाम लिखते हैं सर? मनोज सिंह। सर, हम आपके तहसीली प्रखंड नागौद में बैठे हुए हैं। इस बार लोकसभा चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? किन मुद्दों पे लोग वोट कर रहे हैं? अब वोटिंग तो वैसे जिस मुद्दों में होनी चाहिए जी उस मुद्दे में होनी नहीं है, तो हम सब जानते हैं। जी मुद्दा होना चाहिए महंगाई, बेरोजगारी, इन समस्याओं के ऊपर। तो लोग बाग अपनी पसंद नापसंद आई करने, जो मुद्दे मैं बोल नहीं सकता उन मुद्दों पे करते हैं। जी तो यहाँ पर ये कोई निश्चित नहीं है कि यहाँ का रिजल्ट क्या होगा, किसको लोग चुनेंगे। और व्यक्तिगत बात मैं सार्वजनिक रूप से नहीं बोलना चाहता। जी, धन्यवाद। चलिए, आइए हम और मिलाते हैं। कुछ हमारे अधिवक्ता संघ हैं। इस बार आप चुनाव में वकील साहब क्या देख रहे हैं? कैसे, जैसे तीनों कैंडिडेट निर्धारित हैं, भाजपा से गणेश सिंह जी हैं, कांग्रेस से सिद्धाजी नारायण जी आपके बहुजन से हैं। तीनों में आप क्या देख रहे हैं? इस बार लगातार भाजपा के कैंडिडेट सतना में जी 20 वर्षों से यहाँ हमारे सांसद थे। तो क्षेत्र की जनता ये देखती है कि इतने साल के कार्यकाल में जी कोई विकास नहीं किए हैं, इसलिए जनता बदलाव चाहती है। और महंगाई को भी देख के जनता बदलाव चाहती है। बस मैं इतना कहना चाहूँ। जैसे आप बदलाव किए, आप तहसीली प्रांगण में हैं, बहुत सारे क्षेत्र की जनता आती होगी, आपके संघ की टीम होगी, तो बदलाव में किसको देख रहे हैं? नारायण जी हैं, सिद्धार्थ जी हैं, इन दोनों में किनको आप बेहतर देख रहे हैं? अब इन तीनों में कांग्रेस को देख रहे हैं। अच्छा, चलिए आइए मिलाते हैं। कुछ और हमारे बीच में वरिष्ठ हैं। क्या नाम लिखते हैं? मैं सुंदर प्रसाद कोरी। सर, अपन तहसीली प्रांगण में बैठे हैं। पूरे जिले की जनता जानना चाहती है इस बार चुनाव को लोग किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं इस बार? देखिए, चुनाव में जो ये पार्टियां वादे करती हैं, जी अब वादे करने के बाद ये भूल जाती हैं। जब यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो कुछ लोग रोड की समस्या को लेकर मतदान का बहिष्कार भी किए। जी यहाँ पर पार्टियां के बड़े बड़े नेता आए और आश्वासन दिए कि हम चुनाव होने के बाद रोड बनवाएंगे, बशर्ते आज तक उन मुद्दों पर अमल नहीं किया गया। जैसे कि आप चले जाइए क्षेत्र में, शहर में तो रोड हैं, गांव में वही स्थिति है कि गांव के लोग बरसात के महीने पैदल नहीं जा सकते। और नेता जो है तो लगातार कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसलिए बदलाव होना बहुत जरूरी है। जी जैसे आप के सामने तीनों कैंडिडेट निर्धारित हो चुके हैं। भाजपा से गणेश सिंह जी हैं, कांग्रेस से सिद्धार्थ है, नारायण जी बहुजन के हैं। तीनों प्रत्याशी में कौन सा ऐसा प्रत्याशी दिख रहा, कौन सा दल दिख रहा जो आपके क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र की जो जनमानस है उनकी समस्या हल कर सकता है? देखिए, प्रत्याशी तीनों प्रत्याशी हैं, तीनों मान लीजिए अपने आप में लोकप्रिय हैं। बशर्ते रह गई बात सरकार की, तो सरकार का बदलाव होना जरूरी है। प्रत्याशी हम कहते सांसद यहाँ से कोई भी जीत जाएंगे, बशर्ते सरकार अगर वहाँ है ना, तो सरकार जो कहेगी उसके आधार पर चलेंगे। बशर्ते हम ये चाहते कि एक बार सरकार का बदलाव हो। जैसे हम अभी विधानसभा चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने विकसित यात्रा निकाला और बहुत सारी योजनाएं किसानों को लेके है, लाडली बहना को लेके है, आवास को है, लेटरिंग को, बहुत सारे प्रत्यक्ष लाभ दिए हैं जनता को। आपके बीच में आते होंगे जो क्षेत्रीय जनता है, तो उनका रुख में क्या समझ में आ रहा है कि इनका कितना प्रभाव पड़ रहा है लोकसभा चुनाव में? इनका लोकसभा में देखिए क्या है, जनता इनके जो वादे हैं, जो ये वादे करके चले जाते हैं, सिर्फ ये प्रलोभन देते हैं। अच्छा, बाकी अमल नहीं करते। अमल कुछ चीजों पे, जैसे लाडली बहना योजना, तो लाडली बहना योजना चलाया। इन्होंने कहा कि हम चुनाव जीतने के बाद लाडलियों को 3000 रुपए देंगे, बशर्ते वो 3000 नहीं दिया गया। और एक चीज और मुद्दा यहाँ पर आया कि जो आवास योजना की जो राशि आती है, तो शहरी क्षेत्र में ज्यादा राशि होती है
और ग्रामीण क्षेत्र में कम राशि होती है, ताकि पूरा मटेरियल ग्रामीण क्षेत्र का जो है शहर से ही जाता है, तो वहां पर ज्यादा राशि होनी चाहिए। बशर्ते ऐसा सरकार नहीं सोच रही है, इसलिए सोचना चाहिए। तो जो पार्टियां हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि बदलाव चाहिए अपन को। बिल्कुल। चलिए, हमारे बीच में वकील साहब ने अपने सार्थक जवाब दिया। क्या नाम लिखते हैं भाई साहब? शिव प्रसाद अग्रवाल, शिव प्रसाद जी, हम तासाली प्रांगण में बैठे हैं। किस पंचायत से आते हैं आप? ग्राम पंचायत गिंजारा। बिंजारा में इस बार की जनता क्या देख रही है चुनाव को लेकर? बदलाव करेगी। अच्छा, बदलाव में आपके सामने नारायण जी हैं, सिद्धार्थ जी, इन दोनों में किसको बेहतर देख रहे हैं? अब इनमें दोनों में जो जिसकी ज्यादा उम्मीद होगी उसी को जिताएंगे। अच्छा, जैसे नारायण जी अभी अपनी पार्टी छोड़ के बहुजन के प्रत्याशी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के बाद में पुनः अपनी पार्टी में चले जाएं, तो बहुजन वोटर क्या निर्णय ले रहे हैं? नहीं, उससे हमसे मतलब नहीं है। हम अभी प्रेजेंट टाइम में देखेंगे कि अगर इनको हराने वाला नेता कौन अच्छा है, जी, तो हम हराना, जो जीतेगा उसको हम जिताएंगे। नारायण जी अगर आगे आते हैं तो हम नारायण जी के सपोर्ट करेंगे। जी, अगर डब्बू जीत रहे हैं तो उनका सपोर्ट करेंगे। चलिए, हमें मतलब बदलाव चाहिए और विकास चाहिए। जी, ये लोग विकास नहीं करते, ये लोग पापंडा उठा के और तमाम वो बना के, और गांव पंचायत उसी तरह, ना तो रोड सही है, ना सड़कें सही है, ना नाली सही है, ना इनके पास पैसा है, राशिद पेंसिल नहीं है इनके पास। इन्होंने वादा किया था कि हम चुनाव सरकार बनते हैं 12 रुपए उनका विकलांग विधवा पेंशन ये सब कर देंगे, वो भी नहीं किए। कुछ शेष लाडली बहना अभी भी पड़ी बेचारी, इंतजार किए कि कब पोर्टल खुलेगा तो हमें भी वो 1200 रुपए की राशि मिलेगी। तो पहले तो पॉलिसी बराबर की लाए, तो सभी महिलाओं को 1200 मिलता, तो 1200 मिलना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप मुख्यमंत्री तक भेजे, सरकार तक भेजे, कि सभी लाडली बहना जितनी जो रह गई हैं वो जल्द से जल्द पोर्टल खोले और उनका फॉर्म भरवाए। और उनको, क्योंकि वहां मतभेद हो रहा है, अगर 10 महिलाएं पा रही तो 5 नहीं पा रही हैं, तो वो भी दुखी हैं, क्योंकि वोट तो भी थी सरकार में, वो भी सम्मिलित है, तो अधिकार तो बराबर है सबका। तो इस तरह में सरकार की दोहरी रवैया अच्छी नहीं है। अगर सरकार, जैसे अभी आपके मुख्यमंत्री जी हमारे पूर्व शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने घोषणा किया था कि हम इन विधवा विकलांगता जो निराश्रित हैं, इनके भी हम 1200 रुपए लाडली बहना के समान कर देंगे, जो कि आज तक अभी वो पीछे बेचारी पड़ी, समय में पेंसिल नहीं उनकी आती है। और दूसरी समस्या यह है, सरकार तक हमारी बात पहुंचाइए। ये मतलब जो वृद्ध हैं उनके फिंगर नहीं लगते, उनको कि उस बैंकों में जो आदेश दिए उनमें वो बेचारी दूर दराज से महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, गरीब हो बेचारे, वो भटकते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये लोग शाखा प्रबंधक को आदेश करें कि बैंक से ही उनको पैसा दिया जाए। उनको भटकना और फिंगर के चक्कर में ये समय उनका बर्बाद हो रहा है। ये कह रहे हैं हम वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, गरीबों का उपकार कर रहे हैं। अब गरीब जब भटक रहा है, उसका क्यों उस बैंक में पैसा नहीं निकल रहा बताइए? वो 50 किलोमीटर दूर से आया 600 रुपये पट्टी के लिए, और जब वो 3 दिन भटकेगा वो भगा देते हैं। अगर बैंक वो आपका क्यूस वाला लिख देता कि आप शाखा में जाइए, शाखा वाले अब वीआईपी लोग बैठे हैं, तो उन गरीबों का दर्द नहीं देखते कि इसके जूता है कि नहीं है, ये धूप से आया कि भूखा की प्यासा है, नहीं होगा जाइए देखेंगे। तो सरकार के रवैये अच्छे नहीं है। सरकार जैसे कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, तो नीचे अंतिम व्यक्ति का भी विकास देखो। आज अंतिम व्यक्ति का जब विकास करोगे तब तुम्हारी लेवल में जाएगा ना। तो गरीब व्यक्ति को तुम देखते नहीं हो। तो हम चाहते कि सरकार किसी की रहे, कोई जीते, वो नेता हमारा सरकार चलाता है, तो सरकार की जवाबदारी बनती कि वो सही हर जगह अपने सही काम करे और सही लोगों के लिए न्याय का भी काम करे। ऐसा नहीं कि मतलब बोले कुछ और करे कुछ। बने रहिए हमारे वीडियो में। कुछ और हम अधिवक्ता संघ से बात करते हैं। क्या नाम लिखते हैं? नरेंद्र एडवोकेट। सर, हम तहसीली प्रांगण में बैठे हैं नागौद में। इस बार की लोकसभा चुनाव की चर्चाएं चालू हो गई हैं। सारे क्षेत्र की जनता जानना चाहती है लोकसभा क्षेत्र की कि इस बार की जनता किन मुद्दों पे वोट कर रही है और कैसे देख रही है इस बार चुनाव को। तो आपके क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की जनता आती होगी, तो क्या देखने को मिल रहा है इस बार? इस बार जो रुझान है, परिवर्तन का पूरा तरह से रुझान है जी, और जनता पूरी तरह से परिवर्तन करना चाहती है। महत्वपूर्ण बात ये है कि वर्तमान की जो सरकारें हैं उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन नहीं किया है और
जनता की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, शिक्षा, चिकित्सा, इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अब हम लीजिए रोजगार, क्या करते हैं, बोले आरक्षण बना रहेगा और जिसमें आरक्षण पाना वो विभाग ही खत्म हो जाएगा, उसी को बेच देंगे। अब इससे बड़ी विडंबना क्या कही जा सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा, देखिए लोकतंत्र में हर 5 साल में चाहे कोई भी दल हो, गवर्नमेंट आई है उसकी, इसके बाद उसको जनता को पुनः परिवर्तित करके दूसरे को मौका देना चाहिए। बदलाव में आप किसको देखते हैं? जो वर्तमान शासन व्यवस्था है, माननीय 4 बार के सांसद गणेश सिंह जी हैं, उनको 5वीं बार टिकट मिल गई है, और सामने आपके सिद्धार्थ जी कांग्रेस से हैं, बहुजन से नारायण जी हैं। इन दोनों में आप किसको बेहतर देख रहे हैं? यदि आप देखिए, अभी सिद्धार्थ जी का जो कार्यशैली देखा गया वह बहुत ही सराहनीय है, और मैं तो ये कहता हूं कि इनमें सबसे अच्छा विकल्प सिद्धार्थ जी के साथ है, और सबको परिवर्तन के लिए सिद्धार्थ जी के साथ जुड़ना चाहिए। सांसद जी तो कहते हैं कि हमारे 5 विधानसभा में हमारे विधायक हैं, हम उनसे ज्यादा ताकतवर हैं, 4 बार से हम खुद सांसद हैं, और कांग्रेस के केवल 2 विधायक हैं। तो कैसे सामना कर पाएंगे इनको? आप सिद्धार्थ जी कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, अगर ईवीएम फिक्स नहीं होगा तो जनता आपको निर्णय देगी ही, क्योंकि हर जगह जहां जहां भी आप जाते हैं तो परिवर्तन का आपको भी नजर आता होगा। हर व्यक्तियों के बीच में परिवर्तन की बात आ रही है, और परिवर्तन करना भी चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मैं मानता हूं कि परिवर्तन के साथ रहना चाहिए, और मैं परिवर्तन का स्वागत करता हूं, उसका समर्थन करता हूं। चलिए, हमारे बीच में जो वकील साहब हैं, परिवर्तन के साथ और समर्थन दे रहे हैं। आइए मिलाते हैं। क्या नाम लिखते हैं वकील साहब? सुरेश एडवोकेट। वकील साहब, हम तहसील प्रांगण में हैं, कचहली नागौद में, और आप क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र की जनता आती होगी, आपसे मिलती होगी, तो क्या चर्चा इस बार कर रहे हैं ज्यादातर लोग? इस बार की जो चर्चा है तो परिवर्तन की लहर चल रही है। सब यही कह रहे हैं, क्षेत्र के लोग आते हैं, बताते हैं कि भाई हमको इस बार परिवर्तन करना है। अच्छा। और परिवर्तन करने से ही विकास होता है। भाई बार बार यदि वही व्यक्ति सरकार में रहा आता है तो उसको कोई डर नहीं रहता। वो ये समझने लगता है कि वो तो मेरी यहाँ पूरी वही हो गई, जनता का कोई रुख है नहीं है। इसलिए जनता का रुख है कि परिवर्तन करें तो विकास होगा, और निश्चित है कि जब परिवर्तन होता है तो विकास होता है, क्योंकि उसकी जो मंशा होती है सरकार में आने की, तो वो अपनी रणनीतियों को तैयार करता है और अच्छा विकास करने का प्रयास करता है। शुरू में भाजपा आई थी तो 2004 में मध्य प्रदेश जब सरकार यहाँ बनी थी तो उन्होंने अपने नए नियम लागू करने का प्लान तैयार किया था, तो परिवर्तन हुआ था, और परिवर्तन हुआ, लगा कि अच्छा है, तो 1 पंचवर्षीय 2 पंचवर्षीय उन्होंने किया, अच्छा काम किया। इसके बाद वो लापरवाही करने लगे, इसलिए सरकार बदलना आवश्यक हो गया है। और आप किसको देख रहे हैं? सामने सिद्धार्थ जी हैं, नारायण जी हैं, इन दोनों में आप किसको बेहतर देख रहे हैं? देखिए, अब यहाँ तो सरकार अभी रही ही है, तो देख ही लिए गणेश सिंह जी को। अब देखिए, सरकार परिवर्तन करने की लहर है, तो देश में सरकार अब किसकी बन रही है ये भी देखा जाएगा। एक बड़ा मुद्दा है, सरकार कौन बना सकता है। तो पूरे देश में कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है कि जो सरकार बना सकती है। तो परिवर्तन जनता यही चाहती है कि अब कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। 10 साल मोदी जी को सरकार देख लिए, उन्होंने जो वादा किए थे कि भाई हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो रोजगार नहीं दे पा रही है। महंगाई से निजात देने की बात की थी शुरू में आकर के, तो महंगाई इतना चरम पर हो गई, इतना महंगाई बढ़ गई, जबकि उन्होंने वादा किया था कि महंगाई हम पूरी तरीके से घटा देंगे। मुद्रास्फीति जो घट रहा था उसको हम बढ़ाएंगे, तो घट गया। उसको जिस तरह से जो अपने वादे थे तो मोदी जी ने पूरा नहीं कर पाया है, इसलिए जनता अब नाराज हो गई है और परिवर्तन पूरी तरह से करना चाहती है। चलिए, हमारे बीच में नागौद तहसील के प्रांगण में हम लोग आए थे और विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हुई। हमारे साथ में कई वकीलों से चर्चाएं हुई और चुनाव को लेकर विश्लेषण किया, और जो सरकार की नीतियां हैं, जो कार्य करने की उनकी जो नियमावली है, उससे नाखुश है, नाराज हैं, और परिवर्तन चाहते हैं कि इस बार सत्ता बदलाव हो, ताकि हमारे क्षेत्र का, हमारे सतना समूचे जिले का विकास हो। इसी प्रकार हमारे चैनल में आप जुड़े रहे। हम प्रत्येक क्षेत्र के, प्रत्येक पंचायत की अपडेट आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं उक्ता सूरज से